होगी इस वीडियो में कॉन्टैक्ट लेंस एंड ग्लासेस के हवाले से कि अगर आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर हो चुकी है और अब आप इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आपको ऐनक यूज़ करनी चाहिए या कॉन्टैक्ट लेंस को प्रेफर करना चाहिए, और इन दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एक्स्ट्रा केयर जो रूटीन से हट के आपको करनी पड़ेगी या कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं कि आपको इन ऑप्शंस को कैसे प्रेफर करना चाहिए। तो फर्स्ट पे हैं ग्लासेस। अगर आप ग्लासेस के ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं तो उसके ये फ़वाद हैं कि वो इजी टू हैंडल हैं, इजी टू कैरी हैं, डिफरेंट ऑप्शंस उसमें आ जाते हैं, डिफरेंट फ्रेम्स की ग्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, डिफरेंट जो उसका लेआउट है वो आप देख सकते हैं। अक्सर लोग तो ग्लासेस को प्रेफर करते हैं ज़्यादा डिसेंट लगने के लिए। ज़ीरो नंबर की ग्लासेस भी अक्सर लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि उनका जो लुक है वो बेहतर होगा, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी ग्लासेस लगाने से। अब ग्लासेस का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि वो आउटसाइड ही होती हैं। उनका यही होता है कि ग्लासेस गिर के टूट सकती हैं, इनकी कोई लिमिटेशंस आ सकती हैं कि जो ग्लासेस हैं उनकी आपको केयर करना पड़ सकती है, उनके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए। तो इस हवाले से ग्लासेस में एज सच कोई भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर कॉन्टैक्ट लेंस की बात करें तो वो डायरेक्टली आपकी आई के लेंस डायरेक्टली उसके साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं, वो ऊपर उसके प्लेस हो जाते हैं। तो जो कमी बेशी होती है, जितना नंबर आपका कमज़ोर होता है लेंस का, जो नंबर आप प्रेफर करना चाहें उतने नंबर के आप कॉन्टैक्ट लेंस आई के अंदर आप इंस्टॉल कर दें, आई के अंदर आप प्लेस कर दें, तो जो डेफिशिएंसी होगी आपके नंबर की वो उससे कंप्लीट हो जाएगी और आपको जो नज़र में कमज़ोरी का मसला था इस तरह वो हल हो जाएगा। अब जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है कॉन्टैक्ट लेंस में, वो उसमें जो कलर्स की वैरायटी है, आपकी आई बाल का अगर ब्राउन कलर है, आप उसको ब्लैक दिखाना चाहते हैं तो आप उस तरह का कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर लें। तो इस तरह आप अपनी जो आंखों का शेड है आप वो भी कॉन्टैक्ट लेंस से चेंज कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस में भी डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। कुछ कॉन्टैक्ट लेंस हैं जो आपने डेली बेसिस पे यूज़ करने हैं और वो आपने साथ ही डिस्पोज ऑफ कर देने हैं, इनको हम डिस्पोजेबल लेंस कहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 घंटे इनको वेयर करके उसके बाद आप उतार दें और उनको आप डिस्पोज ऑफ कर दें। और जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है वो है एक्सटेंडेड वेयरेबल। जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं वो आप उतार सकते हैं, आप 6 से 8 घंटे यूज़ करने के बाद आप उनको उतार के रख सकते हैं एंड अगेन आप जब उनको यूज़ करना चाहें ऑफिस या अपनी किसी भी डेली एक्टिविटी में आप यूज़ करना चाहें तो आप उनको वंस अगेन वियर कर सकते हैं। इनकी लिमिटेशंस ये हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे 6 घंटे आप इनको वियर करके उसके बाद आप इनको उतार के रख दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर अपनी आँख के अंदर इनको यूज़ करेंगे तो आँख के अंदर इन्फेक्शन और जो ट्रॉमा होगा उसका रिस्क बढ़ जाता है। जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं इनको वियर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अपने हैंड उनको वॉश कर लेना है, हैंड्स को सैनिटाइज कर लेना है, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट लेंस को उठा के आँख में वियर कर लेना है। अब इस तरह जो हाथों के साथ या आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया या किसी किस्म के जर्म्स हैं उनका आँख के अंदर जाने का रिस्क कम हो जाएगा। अगर आप विदाउट प्रॉपर हाइजीन मेजर्स आप कॉन्टैक्ट लेंस को वियर करना शुरू कर दें तो बाहर की जो डस्ट है, जो जर्म्स हैं, वो आपकी आंख के अंदर जाके मज़ीद प्रॉब्लम्स काज कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट लेंस आपने यूज़ किया है वो आपकी आंख के लिए वो सूटेबल है या नहीं है। तो जैसे ही आप इसको वेयर करेंगे आपकी आइज़ के अंदर अगर इरिटेशन, इचिंग स्टार्ट हो गई है या कोई एक आंख अगर सुर्ख होना शुरू हो गई है तो इसका ये मतलब है कि वो मटेरियल उसके अंदर कुछ ऐसा है या उनकी क्वालिटी सही नहीं है या आपने उनको प्रॉपरली प्लेस नहीं किया या कोई भी ऐसी रीज़न है कि वो आपकी आंख के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप इमीडिएटली उसको अपनी आंख से निकाल दें क्योंकि वो आपकी आंख के अंदर सोजिश की वजह बन सकता है। अगर कुछ और एहतियाती तदाबीर की बात करें तो कॉन्टैक्ट लेंस को आपने सोते वक्त हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। सोने से पहले आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस को उतार के साइड पे रख दिया है, क्योंकि अगर आप सोते वक्त कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करेंगे तो उसमें किसी भी किस्म की पेचीदगी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, वो आपकी आंख के अंदर टूट सकता है, वो आपकी आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर उसकी मूवमेंट आंख के अंदर ज़्यादा हुई तो वो भी आंख के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अंदर वो सोजिश का रिस्क वो बढ़ा सकता है। कॉर्निया है या कंजंक्टिवा है उसके लिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा कुछ लेंस जो एक्सटेंडेड वेयरेबल लेंस होते हैं जिनको आप एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और
उनकी कुछ एक्सपायरी डेट्स होती हैं, तो आपने उनको एक्सपायरी डेट्स के अकॉर्डिंगली ही यूज़ करना है। अगर उनकी एक्सपायरी डेट्स ख़त्म हो चुकी है तो आपने उनको हरगिज़ यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो आपकी आंख के अंदर पेचीदगियाँ क्रिएट कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर कॉन्टैक्ट लेंस ही प्रेफर किए जाते हैं, उनमें हार्ड एक्सटेंडेड वेरिएबल लेंस हैं। ये आई की एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हम केराटोकोनस कहते हैं, तो ये उस कंडीशन में कॉन्टैक्ट लेंस को प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई एथलीट है या कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन है जिनको ये मसला होता है कि अगर वो ग्लासेस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट की वजह से, भागने की वजह से वो ग्लासेस टूट सकती हैं, गिरने की वजह से उनकी आंख के ऊपर कोई चोट लग सकती है, तो उनके लिए भी कॉन्टैक्ट लेंस का ऑप्शन वो सूटेबल रहता है। इसके अलावा अगर रूटीन में बात की जाए तो जो ग्लासेस हैं वो ही यूज़ करनी चाहिए, और जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं उन साइड इफ़ेक्ट से अपनी आंख को आप बचा के रखें। अगर आपने वेयर करने भी हैं, कोई ऐसी कंडीशन है कि आप ग्लासेस की बजाय कॉन्टैक्ट लेंस को प्रेफर कर सकते हैं, तो जो एहतियाती तदाबीर इसको पहनने के लिए कितनी देर के लिए पहनने हैं आप उसको इंश्योर करें कि आप 3 से 4 घंटे से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 घंटे, इससे ज़्यादा आप कॉन्टीन्यूसली उन लेंस को पहन के ना रखें। और दूसरी बात ये है कि सोते वक्त आप इसको ज़रूर उतार के रखें।